आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं कर्नाटक की। जी हां, कर्नाटक में इस वक्त जो चुनावी माहौल है वो अपने शबाब पर है। वहां पे 10 मई को पोलिंग होगी और 13 मई को नतीजे का ऐलान किया जाएगा। लेकिन इससे पहले घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस ने पहले अपने मैनिफेस्टो में यह कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जो 4% मुसलमानों को दिया जाने वाला रिजर्वेशन भाजपा ने खत्म कर दिया है, सरकार ने खत्म किया है, उसको हम बहाल कर देंगे। अब आप देखिए कि एक तरफ जो गृह मंत्री हैं देश के अमित शाह, भाजपा के बड़े लीडर हैं, वो कई मर्तबा ये बात कह चुके हैं रैलियों में कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी दोबारा तो हम इसको कानूनी तौर पर जो 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसको हम खत्म कर देंगे। यानी भाजपा एक तरफ कह रही है खत्म कर देंगे और कांग्रेस कह रही है कि हम इसको बहाल करेंगे। लेकिन बात यहां तक नहीं रही, बल्कि कांग्रेस ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया जो भाजपा के लिए मुद्दा भी बन गया और एक हंगामा भी खड़ा हो गया है। दरअसल कांग्रेस ने यह ऐलान किया है कि पीएफआई के साथ साथ हम, अगर हमारी सरकार आई तो कर्नाटक में बजरंग दल पर भी बैन लगा देंगे। यही नहीं बल्कि खबर यह आ रही कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है उसने तो बाकायदा बजरंग दल पर बैन लगा दिया है, उस पर पाबंदी आयद कर दी है और यह कहा है कि अगर कोई कुछ हरकत करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से काम किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी एक बहुत बड़ा ये ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक में किया गया है और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे अब हमें एक्शन भी देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि क्या राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है वहां बजरंग दल पर बैन लगता है, क्या उत्तराखंड में, क्या हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार है वहां पर बजरंग दल पे बैन लगता है। बहरहाल ये कर्नाटक में जो मुद्दा उठा है ये बहुत बड़ा मुद्दा उठ गया है और अब तो इस पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी रैली में ये कहा कि अब तो बजरंग बली से भी इनको नफरत है। यानी कांग्रेस ने यह कहा कि हम बजरंग दल पर रोक लगाएंगे, पाबंदी आयद करेंगे, तो भाजपा और हमारे प्रधानमंत्री उसको यह कह रहे हैं कि कांग्रेस को बजरंग दल से परहेज है, बजरंग दल से दुश्मनी है, बजरंग बली से दुश्मनी है, यह कह दिया है। यानी एक बिल्कुल अलग तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, तो काफी घमासान मच गया है और इसमें हंगामा आराई हो रही है और तमाम भाजपा से लेकर के और तमाम जो है जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से ये बयानात आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हो गई है। हालांकि भाजपा अलग है, बजरंग दल अलग है। जो आरएसएस की जैली तंजीमें हम कह सकते हैं उनमें भी शायद बजरंग दल नहीं आता है या आता भी होगा। और खुद एक बार आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये जो लोग हैं गौ रक्षक हैं या बजरंग, मैं इनको जानता हूं 80% लोग तो ऐसे ही हैं, यानी आवारा और पता नहीं क्या क्या। खुद प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी और ऑन रिकॉर्ड कही थी। लेकिन अब जब कांग्रेस ने यह कह दिया कि हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे तो इसको लेकर के काफी हंगामा हो गया है और उसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। बात दरअसल यह है कि कर्नाटक से अब भी जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही कि भाजपा वहां बुरी तरह हार रही है और कांग्रेस को वहां बड़े पैमाने पर कामयाबी मिल रही है। जबकि पिछले 4 महीने में अगर आप देखेंगे तो अब तक प्रधानमंत्री ने 10 से ज्यादा वहां पे दौरे कर लिए, वहां पे प्रोग्राम कर लिए। यही नहीं बल्कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो भी कई बार गए, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने भी कर्नाटक का दौरा कर लिया। वहां हिजाब का मामला उठाया गया, वहां जो भगवत गीता है उसका मामला उठाया गया, वहां टीपू सुल्तान के खिलाफ भाजपा ने यह कहा कि कोई जो है इनकी जन्मदिन जो है नहीं मनाया जाएगा, कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा और उनपे इल्जाम तक आयद कर दिया। हालांकि वो अगर देखा जाए तो अंग्रेजों से लड़ने वाले पहले मुजाहिदे आजादी और शहीद होने वाले पहले मुजाहिदे आजादी हैं। इसके बावजूद टीपू सुल्तान पे तरह तरह के इल्जाम आयद किए गए, लेकिन इसके बावजूद वहां कर्नाटक में हालात साजगार न हो सके। भाजपा जो है वो पिछड़ती चली गई और ऐसे में बीजेपी ने यह कहा कि हम मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म करेंगे। बल्कि बीजेपी ने नहीं कहा, बल्कि जब चुनाव का ऐलान होना था उससे
एक दो दिन पहले जो वहां की मुंबई सरकार है उसने बाकायदा वहां पे कैबिनेट मीटिंग की और मीटिंग में यह कहा कि जो 4% ओबीसी कोटे से मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाता है एजुकेशन में और नौकरी में, वो खत्म किया जाता है और उसको लिंगायत और एक और कम्युनिटी, दो कम्युनिटी में 2-2% बांट दिया गया। इसके बावजूद वहां पे हालात साजगार नहीं हो सके। अब भाजपा क्या करती, लिहाजा भाजपा ने यह कहा कि हम सिविल कोड वहां पे लाएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है नाफिज करेंगे अगर हमारी सरकार, यानी एक और ऐलान किया। सवाल यह है कि डबल इंजन की सरकार का दावा है, केंद्र में मोदी की सरकार है और कर्नाटक में मुंबई की सरकार है। जब दोनों भाजपा की सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो फिर कोई विकास की बात क्यों नहीं हो रही, कोई डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं हो रही, कोई तरक्की की बात क्यों नहीं हो रही है? क्यों जो है वो हिंदू मुस्लिम ही किया जा रहा है? क्यों बीजेपी बार बार हिंदू कार्ड खेल रही है? एक तरफ तो बीजेपी ओबीसी की बात कर रही है कि हम ओबीसी मुसलमानों को अपनी तरफ लाएंगे। आप उत्तर प्रदेश के बलदियाती और निकाय चुनाव को देख लीजिए, वहां 395 मुसलमानों को इसी वजह से वोट दिया गया। ऐसा कहा जा रहा है कि ओबीसी मुसलमानों को भाजपा की तरफ अट्रैक्ट किया जाए और दूसरी तरफ कर्नाटक में ओबीसी मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है। यह कौन सा चेहरा है? यह कौन सी सियासत है? यह क्या कर रही है सरकार और क्या कर रही है भाजपा? यह समझ से बाहर है। सवाल यह है कि क्या भाजपा अब ऐसे ही जीतेगी? और चूंकि चैलेंज इसलिए इतना बड़ा कर्नाटक बन गया है क्योंकि 2024 के बाद आना है और अब तो ऐसा लगता है कि कर्नाटक जो है वो भाजपा के लिए इज्जत का सवाल भी बन गया है और 2024 के लिए सेमीफाइनल भी हो गया है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने यह कह दिया है कि आप इतिहास उठा के देख लीजिए कि कर्नाटक से ही मुल्क की, देश की बदलाव की लहर चलती है और यहीं से कांग्रेस खड़ी हो जाएगी और भाजपा डूब जाएगी, ऐसा प्रियंका गांधी का कहना है। तो ऐसे में बहरहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज भाजपा के सामने खड़ा हो गया और हालत यह है कि वहां बीजेपी पीछे ही होती जा रही है। क्यों होती जा रही है? इसकी वजह भी है कि बहुत सारे भाजपा के लीडर भाजपा को छोड़कर के कांग्रेस में सवार हो गए, कांग्रेस में चले गए हैं। क्यों चले गए हैं? उसकी वजह भी शायद यही हो, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस कामयाब हो रही है। इसके साथ ही आपने अभी सुना होगा कि हमारे जो गृह मंत्री हैं, जिसके खिलाफ एफआईआर भी कांग्रेस ने दर्ज करा दी है, उन्होंने एक बयान दिया, कहा अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो पूरे कर्नाटक प्रदेश में दंगे होंगे, दंगे हो सकते हैं। ये ऐसा बयान दिया, बड़ा अजीब और गरीब बयान था कि एक देश के गृह मंत्री ने ऐसा बयान दिया है। इसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो गई है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है अभी नहीं पता, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे बयानात देने की जरूरत क्या पड़ी? क्या अमित शाह को भी यही लग रहा है कि कर्नाटक में भाजपा की सरकार नहीं बन रही है? यह वाकई एक बड़ी बेचैनी की बात है कि इतने बड़े बड़े हिंदुत्व के मुद्दे को उठाने के बावजूद कर्नाटक में मुसलसल भाजपा पीछे जा रही है। अब यह जो मुद्दा हाथ लगा है बजरंग दल और बजरंग बली, इसको जोड़ा जा रहा है। हालांकि बजरंग दल अलग है, बजरंग बली जी अलग है, लेकिन बहरहाल भाजपा तो मौके की तलाश में थी और कांग्रेस ने यह वहां पे कह दिया कि हम पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल पर भी बैन लगाएंगे। लेकिन मैं कहूंगा कि कांग्रेस का यह वाकई एक बड़ा ऐलान है, बड़ा जुर्रतमंदाना कदम है जो कांग्रेस ने वहां पे उठाया है और ऐलान किया है। और छत्तीसगढ़ ने तो बाकायदा बैन कर दिया जैसी खबर आ रही है। यह वाकई बड़ा कदम हम इसको कहेंगे। देखना यह है कि कांग्रेस को इससे फायदा होता है या नुकसान। वैसे माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने अगर अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है तो बगैर रिसर्च के इसको शामिल न किया होगा। यानी कर्नाटक की बड़ी तादाद लोगों की ये चाहती है कि बजरंग दल पे बैन लगे, तभी शायद उसको मैनिफेस्टो में शामिल किया गया। जिसकी डिमांड की जाती है उसी को शामिल किया जाता है। तो अब देखना होगा कि क्या जो कांग्रेस ने ऐलान किया है उसे इसका फायदा मिलता है या फिर इस इश्यू को उठा करके भाजपा फायदा उठा लेती है। यह पता चलेगा हमें 13 मई को। बहुत बहुत शुक्रिया।